हेलो चिल्ड्रेन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम लेटर कैसे लिखेंगे। परीक्षा सर पर है ना सर पर। परीक्षा सामने है और नो डाउट मैं ये बात भी समझ सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको तो कुछ बहुत आता है थोड़ा बहुत लिखने के लिए कि चलो हाँ टू द, क्योंकि आज तक आपने ज़्यादातर हर विद्यालय में या फिर बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ या मैं बहुत बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, उनको प्रिंसिपल पर लेटर लिखने के लिए आता है। वो भी मैंने अच्छे अच्छे लड़कों को देखा है कि वो प्रिंसिपल पर लेटर तो उनको आता है क्योंकि शुरू से सीखे हैं, कक्षा 6 से ही सीख कर आए हैं, टू द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल, बस वो इतना ही जानते हैं। लेकिन मैं आपको आज मैं पूरा एकदम फ्रेश बताने वाला, एकदम पूरा नए तरीके से बताने वाला हूं, पूरा शुरुआत से बताने वाला हूं कि हम लेटर कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर आप कक्षा 10 में हैं, अगर आप कक्षा 10 में हैं और इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, और खासकर ये वीडियो भी मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ लेटर का नाम सुने हैं बट ही डजंट नो हाउ टू राइट अ लेटर। लेकिन माय डियर चिल्ड्रेन, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम पत्र कैसे लिखेंगे, एग्जाम हॉल में पत्र कैसे लिखेंगे। और दूसरी चीज, आज मैं अपने इस वीडियो में एक पैटर्न पर 3 टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, यानी एक पैटर्न पर आप 3 लेटर कैसे लिखे, मतलब कैसे लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, लेटर 100 में 100% आएगा लिखने के लिए। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आपको लेटर आएगा, एक आएगा प्राइवेट लेटर लिखने के लिए, चाहे वो आपके फ्रेंड के ऊपर हो, चाहे वो आपके फादर के ऊपर हो, या चाहे आपके पिताजी के ऊपर हो लिखने के लिए, लेकिन वो आना तय है। और दूसरा लेटर आपको अपने प्रिंसिपल के ऊपर लिखना होगा। दोनों में से एक लेटर आपको लिखना पड़ेगा और जिसकी मार्किंग होती है 4, यानी जिसकी मार्किंग यानी जिसको लिखने के बाद आपको 4 नंबर मिलेंगे। और मैं आपको इतना भी एश्योर कर देता हूं कि टोटल 20 नंबर का आपका ग्रामर आएगा, जिसमें आपको रिपोर्टिंग लिखने के लिए आएगी, जिसमें आपको एक ऐसे लिखने के लिए आएगा, जिसमें आपका एक्टिव पैसिव आएगा, जिसमें आपका एक नरेशन आता है, और जिसमें आपका एक आता है आपका पंक्चुएशन, और आपको और एक चीज आता है अनुवाद करने के लिए आता है, चाहे कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 12 हो, फाइनल एग्जाम में इतना आता ही आता है। तो माय डियर चिल्ड्रेन, मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, लेकिन आप अपने अंदर इच्छा रखिए सीखने की। मैं दावा करता हूं, मैं जानता हूं समय कम है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर मैं आपको लेटर सिखा रहा हूं तो 100% आप उसको एग्जाम हॉल में लिख कर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है और मेरा आप खुद से चैलेंज है कि मैं आपको सिखा कर छोड़ूंगा। तो चलिए, हम आपसे ज्यादा आपका समय न लेते हुए मैं बात करता हूं कि हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में लेटर कैसे लिखेंगे। माय डियर चिल्ड्रन, तो लेटर लिखने के पहले, लेटर की कुछ भी बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात समझा दूं, कुछ बेसिक बात। बेसिक बात यह है माय डियर चिल्ड्रन, लेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, जिसको मैंने अपने बोर्ड पर लिखा भी है। एक फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर वह लेटर होता है जो हम किसी ऑफिसर को लिखते हैं, ऑफिसर इंचार्ज को लिखते हैं। टू द ऑफिसर इंचार्ज, टू द सीएमओ, टू द बीएसए, या फिर कह ले टू द प्रिंसिपल। इस तरह के लेटर को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। दूसरा दूसरा हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर। ये इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर वह लेटर होता है प्यारे बच्चों जो हम अपने किसी सगे संबंधी को लिखते हैं। जैसे कोई लेटर मैं अपने फ्रेंड को लिखा और मेरा इनफॉर्मल लेटर, या उसे प्राइवेट लेटर भी कहा जाता है, या फिर पर्सनल लेटर भी कहा जाता है, या
मैंने अपने लेटर लिखा अपने पिताजी को, वह लेटर भी हमारा प्राइवेट लेटर होता है। मैंने लेटर लिखा अपनी माताजी को, यानी मदर्स को लिखा, वह लेटर भी हमारा क्या होता है, प्राइवेट लेटर होता है। मैंने लेटर लिखा अपनी सिस्टर को, वह लेटर भी हमारा क्या होता है, वह लेटर भी हमारा प्राइवेट लेटर होता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे बच्चे सिर्फ प्रिंसिपल के अलावा और किसी लेटर के विषय में नहीं जानते। ये मैं जानता हूं अच्छी तरह, मैं पढ़ाता हूं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं अच्छे अच्छे लड़के की बात कर रहा हूं, जो लड़के पढ़ने में अच्छे हैं उनसे मैंने आज लेटर लिखवा के देखा, तो उनका भी लेटर लिखे, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है लेटर देखने के बाद। लेकिन आप अपने अंदर इच्छा रखिए, मैं आपको वादा करता हूं कि आज के वीडियो में आपका ये पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है। पहले और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम प्राइवेट लेटर कैसे लिखेंगे। वैसे तो लेटर कैटेगराइज किया गया है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि लेटर 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट लेटर, दूसरा ऑफिशियल लेटर, तीसरा बिजनेस लेटर। लेकिन मेनली लेटर 2 ही कहा जाता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो मैं आपको उसके विषय में ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि आज का जो टॉपिक्स है, आज जो मैं आपको लेटर बताने जा रहा हूं माय डियर चिल्ड्रन, वह लेटर प्राइवेट लेटर है। क्योंकि आपके कक्षा 10 में आएगा, एक प्राइवेट लेटर लिखने के लिए आएगा। टॉपिक्स कुछ भी हो सकता है, टॉपिक्स आपके भाई की शादी की हो सकती है, टॉपिक्स आपके सिस्टर की शादी की हो सकती है, टॉपिक्स आपके बर्थडे पार्टी का हो सकता है, टॉपिक्स ये भी हो सकता है कि आपको अपने फादर को लेटर लिखना है। किस लिए? क्योंकि आपको कुछ पैसे पापा के यहाँ से मंगवाने हैं, आपको कुछ किताब खरीदने हैं, या फिर और भी कुछ टॉपिक्स हो सकती हैं जिसके विषय हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं, ताकि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, ताकि तो आप कम से कम कुछ थोड़ा बहुत जरूर लिख ले। और मैं लगातार जब तक एग्जाम आपका खत्म नहीं होगा, मैं आपको हर टॉपिक्स हर एक डेली एक एक वीडियो में आपको डालता रहूंगा, ताकि आप अगर ग्रामर कुछ नहीं जानते हैं तो कम से कम आप इंग्लिश के विषय में एक अच्छा मार्क्स आप ले पाए, ये मेरा उद्देश्य है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको आज बताने वाला हूं प्राइवेट लेटर के विषय में। दूसरी चीज ये आपको ख्याल करना है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे तो कभी टेंशन लेकर ना बैठे, कभी घबराए नहीं। क्योंकि घबराने से क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे पता होता है, लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बशर्ते आपको थोड़ा आप संयम बरतना है, ध्यान में रखना है। कभी भी एग्जाम हॉल में जाए मोटरसाइकिल वगैरह का प्रयोग ना करें, आराम से जाएं, कूल माइंड होकर जाएं। तो माय डियर चिल्ड्रन, चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। राइट, देखिए, और दूसरी चीज, जब भी आप पत्र लिखें ना, जब भी आप एग्जाम हॉल में पत्र लिखें तो एक पेज जो होता है ना उसमें पत्र ही लिखें, दूसरा कोई टॉपिक का उत्तर उसमें मत दीजिए, दूसरे किसी प्रश्न का जवाब उसमें मत लिखें। आप भले ही आपका लेटर छोटा हो, पेज लग रहा है, लेकिन आप एक एक लाइन छोड़ के लिखें, साफ साफ लिखें, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखें, ताकि एग्जामिनर को भी आपको नंबर देने में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, वो खुशी खुशी आपको 4 नंबर का आता है 4 में 4 दे। मैं चाहता हूं कि ऐसा आप करें और ऐसा होगा भी। आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए और उससे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, आपको तुरंत एक झटके में मैं बता रहा हूं कि आप मैं बता रहा हूं 1-2 लेटर आप घर पे लिख के प्रैक्टिस करिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ पत्र कैसे लिखा जाता है। चलिए प्राइवेट लेटर की बात करता हूं। माय डियर चिल्ड्रन, ये आप देखिए जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, मैंने इसमें लाइन खींचा है, ये मान के चलिए आपका पेज है। आपको एक पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, आपके बड़े भाई की शादी है, राइट। चलिए लेटर में सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ आप लेंगे डेट।
जैसे आप कोई भी डेट दीजिए, जैसे अगर 15 फरवरी है, लेटर डेट लिखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आप सिंपल सी एक तरीका फॉलो करें, जिसे 15 फरवरी 2023 ये आपने डेट डाल दिया। ये आपने डेट डाल दिया, यहाँ कोई लाइन ना खींचे, मैं खींच दिया लेकिन आप कोई लाइन नहीं खींचेंगे। इसके नीचे आप जहां पर हैं, आपकी ग्राम सभा का जो नाम हो, जिस ग्राम सभा से आप बिलोंग करते हैं, उस ग्राम सभा का आप नाम लिख दीजिए। जैसे मैं मरवी ग्राम सभा से बिलोंग करता हूं, जिला सुल्तानपुर का हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा मरवी किशुनदासपुर, मरवी किशुनदासपुर। अब अपने जिले का नाम डाल दिया सुल्तानपुर, ये मैंने कह दिया। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा बच्चों, ताकि ये लेटर जिसके पास जाए उसे ये पता चले कि ये पत्र कहाँ से आया है, किस डेट में लिखा गया है। क्लियर? इसके ठीक नीचे आएंगे, थोड़ा सा हम जगह छोड़ेंगे, जगह के छोड़ के ठीक, लेकिन इसके सीधे में ही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, यहाँ मैंने लिखा डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड तब लिखना जब एक ही पत्र को आपको कई लोगों को अगर भेजना है, तब तो हम डियर फ्रेंड लिखेंगे। लेकिन अगर कोई मेरा स्पेशल दोस्त है, रमेश, दिनेश, गणेश, महेश, सुरेश, जो भी हो, सीमा, रीमा, जो भी नाम हो, मनीषा, जो भी नाम हो, आप यहाँ लिखेंगे नाम। जैसे मेरे दोस्त का नाम अगर रमेश है, तो मैंने लिखा रमेश, डियर रमेश हमने लिख दिया। अब आपको लिखना है पत्र, और किसके विषय में लिखना है कि आपके बड़े भाई की शादी है, आपको अपने दोस्त को रमेश को पत्र लिखना है। आपने लिख दिया डियर रमेश। अब उसको बताना है, इनवाइट करना है। तो आप अपने इस लेटर में क्या लिखेंगे? देखिए, जब भी आपके घर शादी होती है, ब्याह होता है, तो आप बड़े खुशी होते हो, बड़े हैप्पी होते हो। और जब भी किसी को आप निमंत्रण देने जाते हो ना, तो भी बड़े खुशी मन से जाते हो, चेहरे पे स्माइल लेकर जाते हो। तो उस तरह की स्माइल, उस तरह का खुशी आपके इस पत्र में दिखना चाहिए प्यारे बच्चों। देखिए, अब हम बता रहे हैं कैसे लिखा जाए, ताकि उस लेटर जिसको लगे कि हाँ यार सच में पत्र लिखा गया है, एग्जाम में पढ़े तो भी खुशी खुशी आपको 4 नंबर दे दे। चलिए, यहां फिर से शुरू करेंगे, लिखेंगे आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट का मतलब क्या हुआ? मुझे इस बात को बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि दैट द मैरिज ऑफ माई, आपके बड़े भाई शादी है, एल्डर ब्रदर्स, द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स हैज बीन फिक्स्ड। यानी जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार हमारे बड़े भाई की शादी फिक्स हो गई, तय हो गई, तो आप क्या लिखेंगे? माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज, द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स हैज बीन फिक्स्ड, हैज बीन फिक्स्ड। अब आपको लिखना है कि आपकी भाई की शादी किस तारीख में तय हो चुकी है, वहां लिखिए ऑन द डेट ऑफ, जो भी डेट में तय हो चुकी है वो डेट डाल दीजिए। मान लीजिए कि अगर 29 फरवरी को ही है, तो 29 फरवरी लिखिए, 29 फरवरी 2023। भाई, अभी तक तो आपने बता दिया कि आपके भाई की शादी किस डेट में तय हो चुकी है, वो आपने बता दिया इस लेटर में। अब लेटर भेजने का आपका मकसद क्या है? कि आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है। तो आप क्या लिखेंगे आगे? यू आर कॉर्डियली, यू आर कॉर्डियली, लिखते हैं थोड़ा ठीक से, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, आप सादर आमंत्रित हैं। राइट? यहां तक आपने लिख दिया। यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू अटेंड द, लिख दीजिए कि आगे भी लिखिए, टू अटेंड द मैरिज पार्टी, द मैरिज पार्टी, टू अटेंड द मैरिज पार्टी।
अब थोड़ा सा ध्यान मेरी बात सुनेंगे। जब आप पत्र किसी को लिखते हैं, जब आप किसी के यहाँ निमंत्रण कार्ड देने जाते हैं, देने के बाद जब आप वहां से थोड़ा सा वापस आते हैं, दोबारा आप रिमाइंड कराते हैं कि डोंट फॉरगेट टू कम, यानी कहने का मतलब आना मत भूलिएगा। तो आपको एक चीज और लिखना है, जैसे बोलता है ना कि भैया भैया देखे देख, मतलब कि अगर मैं अपनी भाषा में बात करूँ तो लोग कहते हैं ना कि देखा भैया बुलाए जी, आया जरूर। उसी तरह आपको भी अपने लेटर में भी थोड़ा सा उसको दर्शाना है। क्या लिखेंगे? यू हैव टू अटेंड, यू हैव टू अटेंड, you have to attend the marriage party, you have to attend the marriage party, it is my request, यानी आपको यह जो मैरिज पार्टी है अवश्य अटेंड करना है। इट इज माई रिक्वेस्ट, इट इज माई रिक्वेस्ट, ये मेरा आपसे निवेदन है। ये मेरा आपसे निवेदन है। अब ये आपका लेटर कंप्लीट है। चाहे तो आप यहाँ नीचे लिख दीजिए योर लविंग फ्रेंड, जो भी आपका नाम है, राहुल, सोहन, मोहन, जो भी नाम है, सीमा, नीमा, सीमा, रीमा, गीता, जो भी नाम है, चाहे तो आप लेटर समाप्त कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको लेना कितना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, 4 नंबर, ताकि आप ऐसा लेटर लिखें ताकि आपका जो टीचर है जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको भी 4 नंबर देने में किसी प्रकार का ग्लानि फील ना हो, और आराम से खुशी खुशी 4 नहीं, अगर 5 नंबर को तो 5 नंबर देते। आप ऐसा पत्र लिखें। अब इसके नीचे आप लिखिए वी विल, यहां तक आपको समझ में आ गया, मैंने आपको लिखा भी और समझाया भी। इसके नीचे आप लिख होप यू विल नॉट डिसपॉइंट मी, मतलब उम्मीद करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। यहां से लिख दीजिए होप यू विल नॉट डिसपॉइंट मी, होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। तो ये लेटर प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। इसके नीचे आप लिखिए योर्स लविंग फ्रेंड, लविंग फ्रेंड, आपका जो नाम है दिनेश नाम है, दिनेश लिख दीजिए, जो भी नाम होता है वो आप लिख दीजिए। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये आपका लेटर कंप्लीट हो गया। ये आपका जैसे कि आपके बड़े भाई की शादी है, आपने अपने मित्र को पत्र लिखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अगर किसी आपके बहन की शादी होती तो आप क्या करते? जहां आप मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर लिखे हैं वहां आप सिस्टर कर देते। सेम लिखना वही चीज है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और आपको समझाना चाहते हैं, बड़े भाई की शादी, बहन की शादी आए तो आप इस तरह लिखें। लेकिन अगर आपका बर्थडे पार्टी है तो भी इसमें विशेष कुछ बदलाव नहीं करना है। खाली जहां यहाँ देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा और घर में कोशिश करके लिखिएगा, घर में कोशिश करके लिखिएगा जरूर 100%। आज एक लेटर समझा रहा हूँ, कल मैं आपको फिर मैं अपने दूसरे वीडियो में समझाऊंगा कि आपको अपने पापा से अगर पैसे मंगाने हैं तो उसके लिए लेटर आप कैसे लिखेंगे। 2-3 लेटर लिख लेंगे माय डियर चिल्ड्रन तो 100% एक लेटर। देखिए चाहूँ तो आपको प्रिंसिपल भी समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा कि प्रिंसिपल पर भी कैसे लेटर लिखेंगे आप। लेकिन एक लेटर अगर आपने तैयार कर लिया, एक ही अगर मान लीजिए आपका प्राइवेट लेटर ही आपने तैयार कर लिया तो कम से कम 100% 4 में 4 नंबर आप पा जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये आपने लिखा जैसे कि मैंने आपको समझाया कि भाई की शादी हो तो ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टर की शादी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं बड़े बच्चों। बर्थडे पार्टी, अगर आपका जन्मदिन है तो आप चाहते हैं कि जन्मदिन की पार्टी पे मैं अपने पत्र लिखूं तो आप कैसे लिखेंगे। यहाँ जैसे लिखे हैं सब कुछ पैटर्न नहीं रहेगा। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ जहां मैं मैरिज लिखा हूं ना, यहाँ आपको लिखना है माई बर्थडे पार्टी। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? दैट कि माई बर्थडे पार्टी। क्या लिखेंगे आप? बर्थडे
डे पार्टी, इसको आप मिटा दीजिए, हैज बीन तक फिक्स तक मिटाइए। माई बर्थडे पार्टी विल बी सेलिब्रेट, यहां थोड़ा सा चेंज करेंगे, विल बी सेलिब्रेट, CLEBRAT, मेरा जन्मदिन का पार्टी मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा बाबू, यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा और इधर ला दीजिए, ऑन द डेट ऑफ 20 फरवरी 2023। कब मनाते हैं जन्मदिन, ज्यादातर लोग कब मनाते हैं, शाम को, यहाँ लिख दीजिए, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग EVENING, इवनिंग 7 PM। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ जैसे लिखा हुआ यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू अटेंड। यहाँ मैरिज पार्टी की जगह बर्थडे कर दीजिए, BIRTH बर्थडे पार्टी। यू हैव टू अटेंड द, यहाँ मैरिज की जगह बर्थडे कर दीजिए, BIRTH birthday party. It is my request, hope you will not disappoint me, my dear children। आपको मैंने एक टॉपिक्स पे 3 लेटर मैंने आपको समझा दिया। तो प्यारे बच्चों, तो मैं हूं विनोद मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर से, सुल्तानपुर यूपी। और आज मैं एक नहीं, फिर इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें एक टॉपिक्स और बताऊंगा। उस टॉपिक्स में भी आप 3 प्रकार के लेटर लिख सकते हैं। और देखिए, परीक्षा हाल में बैठे तो कम से कम लोग एक एक नंबर की तलाश करते हैं, यहाँ तो बाबू 4 नंबर है। थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए। मैं ये समझ सकता हूं, हो सकता है कि आपने आज तक लिखा ना हो, सीखा ना हो, लेकिन एग्जाम है, क्योंकि प्यारे बच्चों एक एक नंबर का बहुत बड़ी कीमत होती है, इसलिए आप सीरियस हो जाइए। और मैंने आपको बहुत ही आसान, कोई बहुत बड़ा कठिन वर्ड भी अपने लेटर में नहीं इस्तेमाल कर दिया जिसको आपको समझ में ना आए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको लिखना समझा दिया। लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना एडॉप्ट कर पाते हैं। तो फाइनली मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वीडियो को देखें और साथ साथ आप अपने का कोई दोस्त हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये वीडियो अपने दोस्त को भी शेयर करें, ताकि इसका लाभ उसको भी मिल जाए। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो माय डियर चिल्ड्रन, माई सेल्फ विनोद मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर यूपी 44। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। तो थैंक यू, जय हिंद चिल्ड्रन, आई होप, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।